बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज की ये वीडियो बहुत गहरी, रहस्यमयी और आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ी होने वाली है, क्योंकि आज हम उस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से लोग सुनते तो हैं, लेकिन सही तरीके से समझ नहीं पाते। क्योंकि कई बार कुछ साधक बताते हैं कि भजन और सिमरन करते समय उन्हें सद्गुरु का रूप दिखाई देता है, कभी ध्यान में, कभी रोशनी के बीच, और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे सद्गुरु उनके सामने खड़े हों। और संगत जी, आज हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और हुजूर जी ने इसका असली कारण क्या बताया। संगत जी, सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि भजन केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं, बल्कि सूरत को धीरे धीरे संसार से हटाकर भीतर की ओर मोड़ने की प्रक्रिया है। और जब साधक प्रेम, तड़प और समर्पण के साथ लगातार नाम में बैठना शुरू करता है, तब उसके भीतर बहुत सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होने लगते हैं। संगत जी, शुरुआत में साधक केवल मन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका ध्यान भीतर टिकने लगता है, वैसे वैसे उसे अलग प्रकार की शांति महसूस होने लगती है। और यही वो अवस्था होती है जहां कई बार साधक को भीतर रोशनी, ध्वनि या किसी दिव्य उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। और संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि कुछ लोगों को इसी अवस्था में सद्गुरु का रूप भी दिखाई देने लगता है। लेकिन संगत जी, यहां एक बहुत ही गहरी बात समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि हर अनुभव का अर्थ तुरंत चमत्कार नहीं होता, क्योंकि कई बार मन भी कल्पनाएं बना सकता है और कई बार वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यह नहीं कि क्या दिखाई दिया, बल्कि यह है कि उस अनुभव के बाद साधक के भीतर क्या परिवर्तन आया। अगर अनुभव के बाद भीतर शांति बढ़े, नाम में प्रेम बढ़े, अहंकार कम हो और जीवन में विनम्रता आए, तो संत महापुरुष कहते हैं कि वो अनुभव साधक को भीतर की ओर ले जाने वाला हो सकता है। लेकिन अगर अनुभव के बाद अहंकार बढ़ने लगे और साधक खुद को विशेष समझने लगे, तो वहां बहुत सावधानी की जरूरत होती है। संगत जी, अब एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। अगर कोई दर्पण धूल से ढका हो तो उसमें चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे धूल हटती जाती है, वैसे वैसे प्रतिबिंब स्पष्ट होने लगता है। और ठीक इसी तरह जब साधक लगातार प्रेम से भजन और सिमरन में बैठता है, तो धीरे धीरे मन की परतें शांत होने लगती है और भीतर की चेतना अधिक स्पष्ट महसूस होने लगती है। और यही वो अवस्था होती है जहां कई बार सद्गुरु का रूप भीतर अनुभव होने लगता है। संगत जी, हुजूर जी कहते थे कि सद्गुरु केवल बाहर का शरीर नहीं, बल्कि चेतना का प्रकाश है। और जब साधक का मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब वही चेतना भीतर महसूस होने लगती है। और यही कारण है कि कुछ साधकों को भजन में सद्गुरु का रूप दिखाई देने लगता है, क्योंकि उनका मन कुछ समय के लिए संसार से हटकर भीतर टिकने लगता है। लेकिन संगत जी, यहां सबसे बड़ी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग अनुभवों को पकड़ने लगते हैं। वे हर दिन वही दृश्य देखने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उनका ध्यान नाम से हटकर अनुभवों पर चला जाता है। जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि वास्तविक साधना अनुभवों को पकड़ने की नहीं, बल्कि समर्पण की यात्रा है। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझिए, क्योंकि जैसे जैसे साधक प्रेम से नाम में बैठता रहता है, वैसे वैसे उसका पूरा स्वभाव बदलने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातें बहुत परेशान करती थी, अब उनका असर कम होने लगता है। पहले जहां मन हर समय संसार में भागता था, अब भीतर रहने की इच्छा बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ी बात, साधक को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे सद्गुरु की उपस्थिति हर समय उसके साथ है। कभी बिना किसी कारण भीतर शांति महसूस होती है, कभी कठिन समय में अचानक साहस महसूस होता है, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर संभाल रहा है, और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे सद्गुरु बहुत पास है। और संगत जी, यही वो अवस्था होती है जहां साधक पहली बार समझना शुरू करता है कि वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा बाहर नहीं, बल्कि भीतर की ओर होती है। संगत जी, लेकिन यहां एक बहुत ही गहरी बात और समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि सद्गुरु का वास्तविक दर्शन केवल आंखों से देखने का नाम नहीं, बल्कि जीवन के बदलने का नाम है।
क्योंकि अगर किसी का गुस्सा कम होने लगे, मन शांत रहने लगे, भीतर प्रेम बढ़ने लगे और नाम में आनंद आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि सद्गुरु की मेहर भीतर काम करना शुरू कर चुकी है। संगत जी, इसलिए अगर किसी साधक को भजन में सद्गुरु का रूप दिखाई दे तो उसे घबराना नहीं चाहिए और ना ही अहंकार में आना चाहिए, बल्कि और अधिक विनम्र होकर प्रेम से नाम में टिके रहना चाहिए, क्योंकि जितना साधक समर्पण में रहेगा उतना ही भीतर का मार्ग अपने आप खुलता जाएगा। संगत जी, अंत में बस यही समझिए कि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव वही है जो इंसान को भीतर से बदल दे, क्योंकि सद्गुरु का वास्तविक प्रकाश बाहर नहीं बल्कि आत्मा के भीतर जागता है, और जब वही प्रकाश भीतर महसूस होने लगता है तब साधक की पूरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। संगत जी, जब कोई साधक लगातार प्रेम, तड़प और समर्पण के साथ भजन और सिमरन में बैठना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी सूरत संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगती है, और यही वो अवस्था होती है जहां कुछ साधकों को अलग प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि जब मन का शोर कम होने लगता है तब भीतर की सूक्ष्म चेतना जागना शुरू करती है, और इसी अवस्था में कई बार साधक को सद्गुरु का रूप दिखाई देने लगता है। संगत जी, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये केवल कल्पना होती है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि हर अनुभव को एक ही नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मन भी चित्र बना सकता है और कई बार वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस अनुभव के बाद साधक के भीतर क्या परिवर्तन आता है। अगर अनुभव के बाद साधक का मन और शांत हो जाए, नाम में प्रेम बढ़ जाए, अहंकार कम हो जाए और जीवन में दया और विनम्रता बढ़ने लगे, तो संत महापुरुष कहते हैं कि वो अनुभव साधक को भीतर की ओर ले जाने वाला हो सकता है, क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव हमेशा इंसान को बदलता है, केवल चौंकाता नहीं। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही गहरी बात समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि सद्गुरु केवल बाहर का शरीर नहीं बल्कि चेतना का प्रकाश है, और जब साधक प्रेम से लगातार नाम में बैठता है तब धीरे धीरे वही चेतना उसके भीतर अनुभव होने लगती है। और यही कारण है कि कुछ लोगों को भजन में सद्गुरु का रूप दिखाई देने लगता है, क्योंकि उनका मन कुछ समय के लिए संसार की पकड़ से हटकर भीतर टिक जाता है। संगत जी, अब एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। अगर कोई झील का पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे पानी शांत होने लगता है वैसे वैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और ठीक इसी तरह जब तक मन इच्छाओं, चिंताओं और विचारों में उलझा रहेगा तब तक भीतर की सूक्ष्म अवस्थाएं स्पष्ट महसूस नहीं होंगी, लेकिन जैसे जैसे मन शांत होने लगता है वैसे वैसे भीतर का अनुभव गहरा होने लगता है। संगत जी, यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा अमृतवेले में भजन करने पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, संसार का शोर कम होता है और मन को भीतर टिकाने में सहायता मिलती है। और जब साधक लगातार प्रेम से उस समय बैठता है तो धीरे धीरे उसकी सूरत भीतर स्थिर होने लगती है। पहले केवल शांति महसूस होती है, फिर धीरे धीरे भीतर हल्की रोशनी, ध्वनि या कंपन महसूस होने लगता है, और फिर कभी कभी ऐसा अनुभव भी हो सकता है जैसे सद्गुरु बहुत पास है या उनका रूप दिखाई दे रहा है। और संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि ये सब अवस्थाएं भीतर की यात्रा का हिस्सा हो सकती है। लेकिन संगत जी, यहां सबसे बड़ी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इन अनुभवों को पकड़ने लगते हैं और हर बार वही दृश्य देखने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि वास्तविक साधना अनुभवों को पकड़ने की नहीं बल्कि नाम में टिके रहने की यात्रा है। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि अनुभव आए तो आने दो और जाएं तो जाने दो, लेकिन नाम का सहारा मत छोड़ो। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझिए, क्योंकि जैसे जैसे साधक प्रेम से भजन में बैठता रहता है वैसे वैसे उसका पूरा स्वभाव बदलने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातें बहुत परेशान करती थी, अब उनका असर कम होने लगता है। पहले जहां मन हर समय बाहर भागता था, अब भीतर रहने की इच्छा बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ी बात, साधक को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे सद्गुरु की उपस्थिति हर समय उसके साथ है।
कभी कठिन समय में अचानक भीतर साहस महसूस होता है, कभी बिना किसी कारण शांति महसूस होती है, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर संभाल रहा है, और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे सद्गुरु हर परिस्थिति में साथ चल रहे हैं। और संगत जी, यही वो अवस्था होती है जहां साधक पहली बार समझना शुरू करता है कि सद्गुरु का वास्तविक रूप केवल आंखों से देखने की चीज नहीं, बल्कि भीतर अनुभव होने वाली चेतना है। संगत जी, लेकिन यहां एक बहुत ही गहरी बात और समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि अगर किसी अनुभव के बाद इंसान का मन दूसरों से बड़ा महसूस करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वहां मन का खेल शुरू हो गया है, क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव हमेशा साधक को और अधिक विनम्र बनाता है। और यही कारण है कि जितना भीतर आगे बढ़ो उतना ही खुद को छोटा समझो। संगत जी, धीरे धीरे जब साधक प्रेम, धैर्य और समर्पण के साथ इस मार्ग पर बना रहता है, तो वही भजन जो पहले केवल एक अभ्यास लगता था, अब जीवन की सबसे बड़ी शांति बन जाता है, क्योंकि अब नाम केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि भीतर अनुभव होने वाली एक जीवित शक्ति बन जाता है। और यही वो अवस्था होती है जहां साधक को महसूस होने लगता है कि सद्गुरु वास्तव में बाहर से ज्यादा भीतर मौजूद है। संगत जी, जब कोई साधक लगातार प्रेम, तड़प और समर्पण के साथ भजन और सिमरन में बैठना जारी रखता है, तो धीरे धीरे उसकी सूरत भीतर स्थिर होने लगती है। और यही वो अवस्था होती है जहां कई बार साधक को अलग प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि जब मन का शोर कम होने लगता है, तब भीतर की चेतना जागना शुरू करती है। और इसी अवस्था में कुछ साधकों को भजन में सद्गुरु का रूप दिखाई देने लगता है। संगत जी, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि सद्गुरु का रूप दिखाई दिया या नहीं, बल्कि ये है कि उस अनुभव के बाद साधक के भीतर क्या परिवर्तन आया, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव हमेशा इंसान को भीतर से बदलता है। उसका मन शांत होने लगता है, गुस्सा कम होने लगता है, प्रेम बढ़ने लगता है और नाम में आनंद आने लगता है। संगत जी, बहुत से लोग जैसे ही उन्हें कोई अनुभव होता है, वे बहुत उत्साहित हो जाते हैं। वे हर किसी को बताने लगते हैं और धीरे धीरे उनका ध्यान नाम से हटकर अनुभवों पर चला जाता है। जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि भजन में आने वाले अनुभवों को पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना साधक अनुभवों के पीछे भागेगा उतना ही मन फिर सक्रिय हो जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं कि अगर भजन में सद्गुरु का रूप दिखाई दे, रोशनी दिखाई दे या भीतर कोई दिव्य अनुभव हो, तो साधक को शांत और विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविक साधना अनुभवों को दिखाने की नहीं, बल्कि भीतर और गहराई में जाने की यात्रा है। और जितना साधक समर्पण में रहेगा, उतना ही भीतर का मार्ग अपने आप खुलता जाएगा। संगत जी, अब यहां एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। अगर कोई व्यक्ति रास्ते में लगे सुंदर फूलों को देखकर वहीं रुक जाए, तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वो उन फूलों की सुंदरता देखकर भी आगे बढ़ता रहे, तो अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। और ठीक इसी तरह भजन में आने वाले अनुभव भी रास्ते के संकेत हो सकते हैं। लेकिन साधक को वहीं रुकना नहीं चाहिए, बल्कि नाम में और अधिक प्रेम से टिके रहना चाहिए। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही गहरी बात समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि सद्गुरु का वास्तविक दर्शन केवल आंखों से देखने का नाम नहीं, बल्कि भीतर उनकी उपस्थिति को महसूस करने का नाम है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि साधक को कोई दृश्य तो नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके भीतर अचानक ऐसी शांति आने लगती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई होती। और यही भी सद्गुरु की मेहर का संकेत हो सकता है। कभी कठिन समय में अचानक भीतर साहस महसूस होता है, कभी बिना किसी कारण आंखों से आंसू आने लगते हैं, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर संभाल रहा है, और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे सद्गुरु हर समय साथ है। और संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि ये सब भीतर चेतना के जागने के संकेत हो सकते हैं। लेकिन संगत जी, यहां सबसे बड़ी सावधानी अहंकार से बचने की है, क्योंकि जैसे ही साधक ये सोचने लगता है कि अब वो दूसरों से बड़ा हो गया है, वहीं से भीतर की यात्रा रुकने लगती है। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि जितना भीतर आगे बढ़ो उतना ही विनम्र बनो, क्योंकि जहां मैं आ गया वही वास्तविक आध्यात्मिकता खत्म होने लगती है।
संगत जी, अब यहां एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझिए, क्योंकि बहुत से लोग अनुभवों के पीछे भागते भागते वास्तविक भजन से दूर हो जाते हैं। जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि सबसे बड़ी बात अनुभव नहीं बल्कि निरंतरता है। क्योंकि अगर साधक रोज प्रेम से नाम में बैठता रहेगा तो धीरे धीरे भीतर का मार्ग अपने आप खुलता जाएगा। संगत जी, धीरे धीरे जब साधक प्रेम से भजन में बैठता रहता है तो उसका पूरा स्वभाव बदलने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातें बहुत परेशान करती थी, अब उनका असर कम होने लगता है। पहले जहां मन हर समय संसार में भागता था, अब भीतर रहने की इच्छा बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ी बात, साधक को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे सद्गुरु बाहर से ज्यादा भीतर मौजूद है। संगत जी, यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि वास्तविक सद्गुरु का दर्शन आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। क्योंकि जब आत्मा धीरे धीरे नाम और धुन में जुड़ने लगती है, तब साधक को हर परिस्थिति में सद्गुरु की मेहर महसूस होने लगती है। और यही वो अवस्था होती है जहां भजन केवल अभ्यास नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शांति बन जाता है। संगत जी, इसलिए अगर भजन में कभी सद्गुरु का रूप दिखाई दे तो डरना नहीं चाहिए और ना ही उसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि और अधिक प्रेम, विनम्रता और समर्पण के साथ नाम में टिके रहना चाहिए। क्योंकि जितना साधक शांत रहेगा उतना ही भीतर का प्रकाश स्पष्ट होता जाएगा और सद्गुरु की उपस्थिति गहराई से महसूस होने लगेगी। संगत जी, जब कोई साधक लगातार प्रेम, तड़प और समर्पण के साथ भजन और सिमरन में बैठना जारी रखता है तो धीरे धीरे उसकी सूरत भीतर स्थिर होने लगती है। और यही वो अवस्था होती है जहां कई बार साधक को ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिन्हें वो शब्दों में पूरी तरह समझा नहीं पाता। क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि भीतर की यात्रा जितनी गहरी होती जाती है उतना ही साधक को चेतना के सूक्ष्म अनुभव होने लगते हैं। और इन्हीं अवस्थाओं में कुछ लोगों को भजन में सद्गुरु का रूप दिखाई देने लगता है। संगत जी, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या भजन में सद्गुरु का रूप दिखाई देना वास्तव में मेहर का संकेत होता है। और हुजूर जी कहते थे कि अगर किसी अनुभव के बाद साधक के भीतर शांति, प्रेम, विनम्रता और नाम में लगन बढ़ने लगे तो वो अनुभव साधक को भीतर की ओर ले जाने वाला हो सकता है। क्योंकि वास्तविक मेहर हमेशा इंसान को बदलती है, केवल चमत्कार नहीं दिखाती। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही गहरी बात समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि सद्गुरु का वास्तविक रूप केवल शरीर तक सीमित नहीं होता बल्कि वो चेतना का प्रकाश होता है। और जब साधक प्रेम से नाम में टिकना शुरू करता है तब धीरे धीरे वही चेतना भीतर अनुभव होने लगती है। और यही कारण है कि कुछ साधकों को भजन में सद्गुरु का रूप दिखाई देने लगता है। लेकिन संगत जी, यहां सबसे बड़ी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग अनुभवों में उलझ जाते हैं। वे हर दिन वही दृश्य देखने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उनका ध्यान नाम से हटकर अनुभवों पर चला जाता है। जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि भजन का उद्देश्य अनुभव इकट्ठा करना नहीं बल्कि आत्मा को भीतर जोड़ना है। और जितना साधक समर्पण में रहेगा उतना ही भीतर का मार्ग अपने आप खुलता जाएगा। संगत जी, अब एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। अगर कोई बच्चा अंधेरे में डर रहा हो और अचानक उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दे जाए तो उसका डर तुरंत कम हो जाता है, क्योंकि उसे भीतर सहारा महसूस होने लगता है। और ठीक इसी तरह जब साधक को भजन में सद्गुरु की उपस्थिति महसूस होती है तो उसके भीतर भी अलग प्रकार की शांति और सुरक्षा का एहसास होने लगता है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि वो अकेला नहीं है। संगत जी, यही कारण है कि बहुत से साधक बताते हैं कि भजन के बाद उनका मन पहले जैसा नहीं रहता, भीतर प्रेम बढ़ने लगता है, छोटी छोटी बातों का असर कम होने लगता है और जीवन में एक अलग प्रकार की शांति महसूस होने लगती है। और संत महापुरुष कहते हैं कि यही वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन है। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझिए, क्योंकि बहुत बार साधक को कोई दृश्य दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे सद्गुरु हर समय साथ है, जैसे भीतर कोई संभाल रहा है, जैसे कठिन समय में अचानक साहस मिल जाता है और जैसे बिना कारण आंखों से आंसू आने लगते हैं। और संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि ये सब भी भीतर चेतना के जागने के संकेत हो सकते हैं।
लेकिन संगत जी, यहाँ सबसे बड़ी परीक्षा अहंकार की होती है, क्योंकि जैसे ही साधक ये सोचने लगता है कि अब वो दूसरों से विशेष हो गया है, वहीं से मन का खेल शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि जितना भीतर आगे बढ़ो उतना ही खुद को छोटा समझो, क्योंकि वास्तविक मेहर इंसान को और अधिक विनम्र बनाती है। संगत जी, अब यहाँ एक बहुत ही गहरी बात आती है, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि सद्गुरु का वास्तविक दर्शन आंखों से देखने से भी बड़ा होता है, क्योंकि कई लोग रूप तो देखते हैं लेकिन जीवन नहीं बदलता, जबकि कुछ लोग कोई दृश्य नहीं देखते फिर भी उनका पूरा जीवन बदल जाता है। उनका मन शांत हो जाता है, भीतर प्रेम बढ़ जाता है और नाम उनका सहारा बन जाता है। और संत महापुरुष कहते हैं कि यही वास्तविक मेहर है। संगत जी, धीरे धीरे जब साधक प्रेम और निरंतरता के साथ भजन में बैठता रहता है, तो वही नाम जो पहले केवल शब्द लगता था, अब भीतर अनुभव होने वाली एक जीवित शक्ति बन जाता है। और वही सद्गुरु जो पहले बाहर दिखाई देते थे, अब भीतर हर समय महसूस होने लगते हैं, क्योंकि अब साधक को समझ आने लगता है कि वास्तविक यात्रा बाहर नहीं बल्कि आत्मा के भीतर चल रही है। संगत जी, इसलिए अगर किसी साधक को भजन में सद्गुरु का रूप दिखाई दे तो उसे डरना नहीं चाहिए और ना ही दुनिया में उसका दिखावा करना चाहिए, बल्कि और अधिक प्रेम, विनम्रता और समर्पण के साथ नाम में टिके रहना चाहिए, क्योंकि जितना साधक शांत रहेगा उतना ही भीतर का प्रकाश स्पष्ट होता जाएगा और सद्गुरु की मेहर गहराई से महसूस होने लगेगी। संगत जी, जब कोई साधक लगातार प्रेम, तड़प, समर्पण और धैर्य के साथ भजन और सिमरन में बैठना जारी रखता है, तो धीरे धीरे उसकी सूरत भीतर स्थिर होने लगती है। और यही वो अवस्था होती है जहां साधक को कभी कभी ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिन्हें वो शब्दों में पूरी तरह समझा नहीं पाता, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि भीतर की यात्रा जितनी गहरी होती जाती है उतना ही आत्मा को चेतना के सूक्ष्म अनुभव होने लगते हैं। और इन्हीं अवस्थाओं में कुछ लोगों को भजन में सद्गुरु का रूप दिखाई देने लगता है। संगत जी, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि सद्गुरु का वास्तविक दर्शन केवल आंखों से किसी रूप को देख लेना नहीं, बल्कि आत्मा का भीतर से बदल जाना है। क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि अगर किसी अनुभव के बाद साधक का मन शांत होने लगे, गुस्सा कम होने लगे, भीतर प्रेम बढ़ने लगे और नाम में आनंद आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि सद्गुरु की मेहर भीतर काम करना शुरू कर चुकी है। संगत जी, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब केवल चमत्कार देखना है, लेकिन हुजूर जी कहते थे कि सबसे बड़ा चमत्कार इंसान का भीतर से बदल जाना है। क्योंकि अगर किसी का स्वभाव पहले कठोर था और अब धीरे धीरे नरम होने लगा है, अगर पहले मन हर समय संसार में भागता था और अब भीतर रहने की इच्छा बढ़ने लगी है, तो यही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति है। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही गहरी बात समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि सद्गुरु केवल बाहर का शरीर नहीं, बल्कि चेतना का वह प्रकाश है जो आत्मा को भीतर की राह दिखाता है। और जब साधक प्रेम से नाम में टिकना शुरू करता है, तब धीरे धीरे वही प्रकाश भीतर अनुभव होने लगता है। और यही कारण है कि कुछ लोगों को भजन में सद्गुरु का रूप दिखाई देता है, जबकि कुछ लोगों को केवल उनकी उपस्थिति महसूस होती है। कभी बिना किसी कारण भीतर शांति महसूस होती है, कभी अचानक आंखों से आंसू आने लगते हैं, कभी कठिन समय में ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर साहस दे रहा है, और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे सद्गुरु हर समय साथ है। और संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि ये सब भी मेहर के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि वास्तविक सद्गुरु का संबंध केवल आंखों से देखने का नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का होता है। संगत जी, अब एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। अगर सूरज उग जाए तो उसके आने का प्रमाण केवल उसे देखना नहीं बल्कि चारों ओर फैलने वाला प्रकाश होता है। और ठीक इसी तरह सद्गुरु की मेहर का सबसे बड़ा प्रमाण केवल कोई दृश्य नहीं बल्कि साधक के जीवन में आने वाला परिवर्तन होता है। क्योंकि जहां भीतर प्रेम, दया, शांति और विनम्रता बढ़ने लगे, वहीं समझ लेना चाहिए कि भीतर प्रकाश उतरना शुरू हो चुका है। लेकिन संगत जी, यहां सबसे बड़ी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग अनुभवों को पकड़ने लगते हैं। वे हर समय वही दृश्य देखने की कोशिश करते हैं
और धीरे धीरे उनका ध्यान नाम से हटकर अनुभवों पर चला जाता है। जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि वास्तविक साधना अनुभवों को पकड़ने की नहीं, बल्कि समर्पण की यात्रा है। और जितना साधक शांत और विनम्र रहेगा, उतना ही भीतर का मार्ग अपने आप खुलता जाएगा। संगत जी, यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि अगर भजन में कोई अनुभव हो जाए तो उसे अपने भीतर संभाल कर रखो, उसका दिखावा मत करो और ना ही खुद को विशेष समझो, क्योंकि जहां अहंकार आया वहीं मन फिर से सक्रिय हो जाता है और भीतर की शांति धीरे धीरे कम होने लगती है। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझिए, क्योंकि कई बार साधक को कोई रूप दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब धैर्य बढ़ने लगता है। पहले जहां हर समय डर रहता था, अब भीतर साहस महसूस होने लगता है। और पहले जहां मन हर समय बेचैन रहता था, अब भीतर स्थिरता आने लगती है। और संत महापुरुष कहते हैं कि यही सबसे बड़ा संकेत है कि सद्गुरु की मेहर भीतर काम कर रही है। संगत जी, धीरे धीरे जब साधक प्रेम और निरंतरता के साथ इस मार्ग पर बना रहता है, तो वही भजन जो पहले केवल एक अभ्यास लगता था, अब जीवन की सबसे बड़ी शांति बन जाता है। क्योंकि अब नाम केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि भीतर अनुभव होने वाली एक जीवित शक्ति बन जाता है। और वही सद्गुरु जो पहले बाहर दिखाई देते थे, अब हर समय भीतर महसूस होने लगते हैं। संगत जी, इसलिए अगर कभी भजन में सद्गुरु का रूप दिखाई दे तो डरना नहीं चाहिए और ना ही उस अनुभव के पीछे भागना चाहिए, बल्कि और अधिक प्रेम, विनम्रता और समर्पण के साथ नाम में टिके रहना चाहिए। क्योंकि जितना साधक शांत रहेगा, उतना ही भीतर का प्रकाश स्पष्ट होता जाएगा और सद्गुरु की उपस्थिति गहराई से महसूस होने लगेगी। संगत जी, अंत में बस यही अरदास कि सद्गुरु हम सबको सच्चा भजन करने की समझ दें, हमारे मन को शांत करें, हमारी सूरत को नाम और धुन में जोड़ दें और हमें अपने चरणों में हमेशा जोड़े रखें। राधा स्वामी जी।